हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम बीडकर। आज के सेशन में हम देख रहे हैं प्रोनाउंस की क्विज। प्रोनाउंस की क्विज, फाइन। चलिए, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन तो हम सबको पता है ना। इट इज हम वो कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन और अ प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन को रिपीटेशन प्रॉपर नाउन का ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Correct pronoun, sorry. Choose the correct pronoun. Dash is my best friend. Answer is he is my best friend. Him is my best friend नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। His जो है पॉजेसिव है और ये रिफ्लेक्टिव है। तो ये तीनों प्रोनाउंस हो नहीं सकते। यहाँ पे नॉमिनेटिव प्रोनाउन हमको चाहिए। He is my best friend. Fine. So answer is option A, he. Question number 2. Identify the pronoun in the sentence. प्रोनाउन पहचानने को बोल रहे हैं हमको। शी इज वेरी काइंड, तो आंसर इज शी। शी इज वेरी काइंड, शी प्रोनाउन है कि नहीं? शी प्रोनाउन है, वेरी एडजेक्टिव है और सॉरी एडवर्ब है, और काइंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फाइन। सो शी, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो शी जो है वो प्रोनाउन है। फाइन। आंसर इज ऑप्शन ए, शी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी। तो टू जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू हिम, बिलोंग्स टू हर। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा हमेशा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी, मी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। fill in the blank. Dash are playing in the garden. Answer is they are playing in the garden. They are playing in the garden. Object, sorry, nominative pronoun चाहिए या हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। they are playing in the garden, है ना। them are playing in the garden नहीं हो सकता। there are playing in the garden नहीं, theirs are playing in the garden। Question number 5. Choose the correct reflexive pronoun. He hurt dash while playing. He hurt himself. वैसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही है यहाँ पे, himself, है ना। he hurt him बोला तो कौन? वो खुद है या कोई और है, ये बात पता नहीं चलती है। तो he hurt himself while playing, उसको खुद को लगी। Identify the demonstrative pronoun. Dash is my house. ठीक है, this is my house. दिस ही इज माई हाउस नहीं आएगा, हु इज माई हाउस नहीं आएगा, इट इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज नॉकिंग एट द डोर? हु इज नॉकिंग एट द डोर? विच इज नॉकिंग एट द डोर नहीं आएगा, हुज इज नॉकिंग नहीं आएगा, व्हाट इज नॉकिंग नहीं आएगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर। इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। fill in the blank. I gave the book to her. टू के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा हर। हर्स तो पॉजिटिव है, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एंड शी जो है नॉमिनेटिव है, तो ये भी नहीं आएगा। आई गिव द बुक टू हर। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस पेन इज माइन। पॉजिटिव, ओनरशिप डिनोट करने वाला। दिस पेन इज माई, गलत है। दिस पेन इज मी, गलत है। दिस पेन इज आई, गलत है। दिस पेन इज माइन, पॉजिटिव। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। The boy who is playing is my brother. Which is playing नहीं आएगा। Which तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए नहीं यूज होता। Whom is playing नहीं आएगा, whose is playing भी नहीं आएगा। Fill in line. Dash of the two girls is taller. Who of the two girls is taller? है ना। Who of the two? Which of the two girls नहीं आएगा, whom of the two girls नहीं आएगा, whose of the two girls भी नहीं आएगा।
Who of the two is taller? दोनों में से कौन सी लड़की? ठीक है, दोनों में से कौन सी? Who of the two is तो दोनों taller है. Which of the two is taller? ठीक है, बढ़िया. Next is question number 12. Choose the correct pronoun. Each of the students must bring. Each of the student must bring his book. Their book नहीं आएगा. Then each क्योंकि singular pronoun है तो their नहीं आएगा. Them book नहीं आएगा. They book नहीं आएगा. Identify the pronoun. They went to the market. They is the pronoun. ठीक है. Next is choose the correct option. This girl dash. Sorry, this is the girl dash bag was stolen. Whose bag was stolen? जिसकी बैग चोरी हो गई. जिसकी बैग चोरी. Whose bag was stolen? Fill in the blank. Question number 15. I saw dash at the mall yesterday. I saw him. मैंने उसको देखा. ठीक है ना? Yes. Next is choose the correct indefinite pronoun. Dash wants to speak with you. Someone wants to speak with you. Some wants to speak नहीं आएगा. Any नहीं आएगा. Many नहीं आएगा. ठीक है ना? Someone indefinite pronoun. कोई तो आपसे बात करना चाहता है. Identify the reflexive pronoun. She completed the work herself. Herself जो है reflexive. Answer is option C. Next, question number 18. Dash is your favorite subject. ठीक है. What is your favorite subject? Which is your favorite subject? What is your favorite subject? Next, choose the correct pronoun. Neither Ram nor Sham did his work. Neither Ram nor Sham did his work. Answer is option A. क्योंकि neither nor आता है ना, तो यहाँ पे singular verb आता है. या singular pronoun आएगा. Sham did his homework. Yes. And question 20. Identify the distributive pronoun. Dash of the two options is correct. Either of the two options is correct. Each of the two options is correct. Each of the two options is correct. Every of the two objects, every of the two options may have. Some of the two options may have. Either of the two options is correct. या तो ये correct है या फिर अगर ये correct हुआ तो ये उसको हम कहते हैं either of the two. One at a time. One at a time. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही. मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और क्विजेस के साथ. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए keep learning, keep reading and keep practicing. Take care of yourself and your family. Thank you and all the best.